क्या हमारे शरीर में ब्लड ना रहे तो इसका परिवहन नहीं होगा? आरबीसी क्या है? यह हमारे शरीर में अगर बढ़ जाती है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो यह किसका रूप धारण कर लेगा? और आरबीसी में क्या पाया जाता है जिससे यह लाल हो? हमारे शरीर के वजन का कितना भाग खून होता है? जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सभी? स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में। क्या होता है ये? अगर हमारा रक्त लाल की जगह सफेद होता तो क्या होता? क्या ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाती या नहीं हो पाती? आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं रक्त के बारे में। रक्त में क्या क्या होता है, रक्त की परिभाषा क्या है? रक्त की परिचय की बात की जाए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक मतलब समझते हैं आप? नहीं समझते, हम बताते हैं। तरल संयोजी ऊतक यानी जोड़ने का कार्य करता है। यह जोड़ने का कार्य करता है। तरल यानी जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव फॉर्म में पाया जाता है, उसे तरल कहते हैं। यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन का परिवहन करता रहता है। क्या हमारे शरीर में ब्लड ना रहे तो इसका परिवहन नहीं होगा? तो आंसर होगा नहीं होगा, क्योंकि यही जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बिना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का संचार करता है, पहुंचाता रहता है। और आगे बात कर ली जाए, यह एक अपारदर्शी गाढ़ा लाल रंग का पदार्थ है। गाढ़ा लाल रंग का पदार्थ है। अच्छा, आप ये बताइए, हमारा जो ब्लड है ये ज्यादा गाढ़ा अच्छा होगा या फिर थोड़ा पतला अच्छा होगा? आपका आंसर आएगा गाढ़ा अच्छा होगा। बिल्कुल गलत है आप। जितना पतला रहेगा उतना जो हमारी किडनी है उसको फिल्टर करने में आसानी होगी। वरना आप एक गाढ़ा दूध ले लीजिए और एक पतला दूध ले लीजिए, जब चाय छन्नी से छानेंगे तो गाढ़ा दूध जो है वो लेट में छनेगा, उसमें मेहनत लगेगी। वहीं जो पतला दूध है उसे जब छानेंगे तो वह आसानी से छन जाएगा। यही सेम प्रोसेस। यह एक अपारदर्शी लाल रंग का गाढ़ा द्रव है। अपारदर्शी यानी कि इसके आर पार आप नहीं देख सकते, गाढ़ा लाल रंग होता है। अब बात करते हैं ब्लड, यह कितने प्रकार की होती है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्त लाल ही ले लिया। रक्त या रुधिर, इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो। कौन कौन से? एक प्लाज्मा हो गया और एक रुधिर कणिकाएं हो गई। अब प्लाज्मा क्या होता है और रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, चलिए उसे भी समझेंगे। तो पहले इसको बांटते हैं दो भागों में, ठीक? एक दो। पहला क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, कमेंट में बताइए तो जरा। प्लाज्मा प्लाज्मा हो गया और रुधिर कणिकाएं हो गई। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? रुधिर कणिकाएं, आरबीसी जो है इसी के अंदर आती है, डब्ल्यूबीसी भी इसी के अंदर आती है, और प्लेटलेट जो होता है इसी के अंदर आता है, रुधिर कणिकाओं के अंदर। यह जो होता है ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट पाया जाता है, कमेंट में बताइए तुरंत, हम बताते हैं आपको। प्लाज्मा हमारे शरीर में कितने परसेंट पाया जाता है? तो चलिए, यह जो हमारे शरीर में पाया जाता है 55%, यानी कि 55%। समझ गए? कितना पाया जाता है? 55%। और रुधिर कणिकाएं कितनी पाई जाएंगी? यह जो पाई जाएंगी 45%। क्यों? 55 प्लस 45 करोगे 100% आ जाएगा ना। समझ गए? अब
प्लाज्मा की बात की जाए, इसमें इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है प्रोटीन, वाटर, अन्य पोषक पदार्थ, ग्लूकोज। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? चलिए ऐसे समझते हैं। इसके अंदर पाया जाएगा पहला जल, कितना परसेंट बताइए जल्दी। नहीं बता पाए ना, हम बता दे रहे हैं। या हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है वाटर की मात्रा 90%, और प्रोटीन और अन्य जो पोषक पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं इसी 10% के अंदर। प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज आदि। ठीक है, समझ गए? 10%। प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी पाया जाता है? 90। और जल कितना? प्रोटीन, ग्लूकोज आदि जो मिनरल्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो कितने पाए जाते हैं? 10%। अब रुधिर के अंदर क्या पाया जाता है? रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। आरबीसी, आरबीसी क्या होता है? हम आगे बताते हैं ना, घबरा काहे रहे हैं। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी, और जो तीसरा है प्लेटलेट, प्लेटलेट्स। यह रुधिर कणिकाओं के अंदर आती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रक्त का संगठन, जो रक्त का संगठन है, प्लाज्मा 55% पाया जाता है, जो हमने अभी आपको बताया है। कितना? 55%। और रुधिर कणिकाएं 45%, 45%। रक्त का संगठन जो है, मानव रक्त को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग जो है, पहला भाग तरल है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, यह 55% पाया जाता है। दूसरा भाग जो है, यह ठोस भाग है जिसे रक्त कणिकाएं कहते हैं, जिसे रक्त कणिकाएं कहते हैं। यह जो है ठोस भाग होता है। आरबीसी गोलाकार होता है। अगर ये हसियाकार हो जाएगा तो यह ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगा। और आरबीसी में क्या पाया जाता है जिससे यह लाल होता है? तो चलिए इसे भी समझेंगे। अब आगे बात करते हैं रुधिर। रुधिर में क्या क्या पाया जाता है, एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की खोज किसने की? ब्लड की खोज किसने की बताइए? हम बताते हैं। कार्ल लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर जिन्हें कहते हैं, इन्होंने ब्लड की खोज की। लैंड स्टीनर, स्टीमर से याद रखिएगा, जो नदियों में चलती है उस स्टीमर से स्टीनर का नाम याद रखिएगा। और रुधिर में क्या, रुधिर का कार्य क्या है और इसका पीएच मान क्या होता है? रुधिर का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 7.4। पीएच, पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन 7.4 है। इसका मतलब यह क्षारीय है। हमारा जो ब्लड है वह क्षारीय है। 7 से अगर कम होता तो यह अम्लीय हो जाता, 7 अगर होता तो यह उदासीन होता। अब आगे बात करते हैं ब्लड कितने ग्रुप में है, तो चलिए बताते हैं। एक होता है ए, दूसरा होगा बी। ABCD नहीं पढ़ा रहे हैं, ब्लड ग्रुप बता रहे हैं। और तीसरा हो गया AB, चौथा हो गया O। अब AB और ABO क्या होते हैं? यह जो है ब्लड ग्रुप है। अब O जो है, O यानी ऑरेंज, O ब्लड ग्रुप जो है यह सर्वदाता होता है। सर्वदाता क्या होता है? सर्वदाता। और AB की बात की जाए, ब्लड ग्रुप जो AB होता है वह सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही, इसका मतलब क्या हुआ? सर्वदाता वह होता है जो केवल दानी होता है या किसी भी ब्लड ग्रुप की
कोई भी ब्लड ग्रुप का इंसान हो उसको चढ़ा दो, कुछ नहीं होने वाला। या ए को भी चढ़ा दो, बी को भी चढ़ा दो, ए बी को भी चढ़ा दो और ओ को भी चढ़ा दो। और वहीं ए बी की बात की जाए, या ए से भी खून ले सकता है, बी से भी खून ले सकता है, ए बी से भी खून ले सकता है और ओ से भी खून ले सकता है। यानी कि ये सर्वग्राही है, या लेने का काम करता है, देने का नहीं। ठीक, अब आगे बात करते हैं। इतना समझ गए? ब्लड की खोज लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। और यह पीएच मान कितना होता है? 7.4। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? ए बी और ओ। और वजन की बात की जाए, हमारे शरीर में इसका वजन कितना होता है, कि हमारे शरीर के वजन का कितना भाग खून होता है? तो चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे ना, आए हैं यहाँ तो बात करेंगे ही। कितना होता है हमारे शरीर का वजन? ब्लड का वजन जो होता है, रुधिर का, हमारे शरीर का भाग जो होगा, अगर 100 किलो के हैं तो 100 किलो का 7% जितना आएगा, इतना होता है रुधिर का वजन। समझे? तो इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए प्लाज्मा की तरफ बढ़ते हैं। प्लाज्मा हमने आपको समझा दिए पहले। प्लाज्मा में क्या होता है? 90 से 92% जल और 7 से 8%, 6 से 8% जो होता है प्रोटीन होता है। और बाकी जो बचे अन्य हो गए, ग्लूकोज उसमें आ गया और अन्य पोषक तत्व जो हैं इसी के अंदर आ गए। ठीक, समझ गए ना? यह रक्त को हल्के पीले रंग का तरल भाग है। यह रक्त का जो है हल्के पीले रंग का तरल भाग है। प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% भाग केवल जल यानी कि पानी होता है, वाटर होता है। कितना परसेंट? 90 से 92%। यह पचे हुए भोजन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। पचा हुआ जो भोजन है इसका परिवहन करेगा, और इसको देखिए, पचा हुआ जो भोजन है उसमें जो एनर्जी है उसे ऊतक तक पहुंचाएगा, फिर उसको जो अपशिष्ट पदार्थ बचा उसको लाएगा। यानी कि यह परिवहन का पूरा पूरा कार्य करता है। इसका जो रंग है पीला क्यों होता है? अब यह बात समझनी चाहिए, पीला क्यों होता है? इसमें पाया जाता है बिलिरुबिन। क्या पाया जाता है? बिलिरुबिन। इधर बताते हैं। प्लाज्मा में बिलिरुबिन नामक बिलिरुबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग पीला होता है। किसका रंग पीला होता है? प्लाज्मा का, हल्का पीला। अगर यही बढ़ जाए, यही प्लाज्मा में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? कभी आपने सोचा क्या होगा? पीलिया रोग हो जाएगा बिलिरुबिन के बढ़ने से। तो प्लाज्मा को समझ लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी। आरबीसी क्या है? इसका रंग जो है लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। इसका आकार गोल और उभयतल होता है। अगर इसका जो आकार है हसियाकार हो जाए तो यह ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाए। जब कटोरी नुमा रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन भरेगा और यह ऊतक तक पहुंचाएगा, वहां वो एनर्जी पाएगा। कैसे पाएगा? ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को तोड़ता है, ऑक्सीजन मिलके ग्लूकोज को तोड़ेगा, फिर एटीपी एनर्जी के रूप में बिखर जाएगा। इसका आकार गोल और उभयतल होता है और इनमें केंद्रक नहीं होते। इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो होता है केंद्रक नहीं होता, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसका अपवाद क्या है? जिसमें केंद्रक पाया जाता है। अपवाद क्या है बताइए? हम बताते हैं, आप नहीं बताएंगे, हम तो हैं यहाँ खड़े। ऊंट हो गया। क्या? ऊंट, जूट नहीं, ऊंट। जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है जिसे, वही ऊंट। और लामा।
ऊट और लामा अपवाद हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है जो रक्त को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन नामक जो वर्णक होता है लाल रंग देता है, लेकिन आप सोचिए अगर हीमोग्लोबिन ना होता तो क्या होता। खून, सबसे पहले खून का रंग जो होता लाल ना होता, पारदर्शी होता, व्हाइट होता। ये फेफड़े से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। आरबीसी जो है कटोरी नुमा होता है, इसी में ऑक्सीजन आया फेफड़े से और यह ले गया सभी अंगों तक पहुंचा दिया ऑक्सीजन को। ले भैया तू भी अपना एनर्जी तोड़, ग्लूकोज को एनर्जी में बदल, तू भी एनर्जी में बदल, यही काम इसका होता है ले जाने का। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी की ओर, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर सेल्स। डब्ल्यूबीसी जो होता है इसमें केंद्रक पाया जाता है। हम उससे पहले एक बात ध्यान रखिए, इसका जो आयु होता है यह कितना होता है, तो चलिए बताते हैं। आरबीसी एक एक पॉइंट याद रखिएगा। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, यानी कि 3 महीने 4 महीने। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है 120 दिन। और इसका जो मृत थैली है वह क्या है, प्लीहा, जिसे स्प्लीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रुधिर का रुधिर का कब्रिस्तान, जहां पे यह दफन होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, प्लीहा को ही, स्प्लीन को ही हम कहते हैं ब्लड बैंक, रुधिर का बैंक, ब्लड का बैंक। क्या होता है ब्लड बैंक। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। और यह अपना कहां खत्म करता है, अपने आप को कहां खत्म करेगा, प्लीहा में। रुधिर का कब्रिस्तान इसे कहा जाता है इसीलिए। और इसे रुधिर का ब्लड बैंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ब्लड बैंक, जब इंसान में खून की कमी होगी तो यह इमरजेंसी में ब्लड को उत्सुक करेगा। और रुधिर की बात की जाए, रुधिर बनता कहाँ है, रुधिर बनता कहाँ है। अस्थि मज्जा का नाम आपने सुना है या नहीं, बताइए। अस्थि मज्जा जो होता है यानी कि जो हड्डियां होती हैं, एक हड्डियों बनाना पड़ेगा। ये हड्डी हो गई, हड्डी के अंदर नाजुक सा नरम सा भाग पाया जाता है बीचों बीच में। यहीं पे होता है रुधिर का निर्माण, जिसे क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। यानी कि हड्डी ना जाए, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा याद रखिएगा, जहां पे रुधिर का निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रंगहीन होते हैं, डब्ल्यूबीसी जो होता है रंगहीन होता है। इसमें क्योंकि वर्णक नहीं पाया जाता है जो इसको कलरफुल बनाए, और इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनमें जो है केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। अब आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें केंद्रक पाया जाएगा। ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर को रोग से बचाते हैं, यानी कि यह जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी कार्य करता है। यह हमारे शरीर में अगर बढ़ जाती है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो यह किसका रूप धारण कर लेगा, ब्लड कैंसर का। यानी कि ब्लड कैंसर क्यों होता है, जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा 1 लाख से ऊपर पहुंच जाए
तब होता है ब्लड कैंसर। मात्रा बढ़ जाने से WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स मात्रा बढ़ जाने से क्या होगा बताइए? ब्लड कैंसर, रक्त का, ब्लड का कैंसर। कैंसर कोई बीमारी नहीं है। जब लगातार उसको रहने का जगह नहीं, जैसे कि आपके फैमिली में मेंबर बढ़ गए तो शकित तो होगा, यानी कि रहने का जगह नहीं होगा, धक्का मुक्की होगी तो आपको परेशानी होगी। उसी तरह जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ब्लड में धक्का मुक्की चलेगी और तभी होता है ब्लड कैंसर। WBC की मात्रा जब बढ़ेगी शरीर में तो क्या होगा? ब्लड कैंसर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? ये बहुत छोटी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता है। WBC में केंद्रक पाया गया, RBC में नहीं पाया गया, और यही प्लेटलेट्स में भी केंद्रक पाया जाता है। अब प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? अब इसकी कार्य की बात की जाए, इसका कार्य क्या होगा? रक्त का थक्का बनने में, रक्त का थक्का बनने के लिए, रक्त का थक्का प्लेटलेट्स की वजह से ये होता है। अब ये अगर घट जाए, और किस वजह से घटता है? जब किसी भी इंसान को डेंगू होगा तब इसका जो काउंटिंग है वो धीरे धीरे एकदम सड़क से नीचे गिरेगा, और कहीं कटा तुरंत, जैसे कि देखिए यह हाथ है, यहां पे रप्चर हुआ, कटा, यह ब्लड बाहर की ओर आएगा, तो इसे जो है यहां ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है, कौन कार्य करता है? वह है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो चलिए इसका कार्य तो समझ में आ गया। पहले प्लेटलेट्स को देख लेते हैं। चोट लगने पर यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। चोट लगा, रक्त का थक्का बनाने में यही मदद करती हैं। किस तरह? ये देखिए, कटा कहीं पे कट गया, जो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होती है, खून जमता है, तभी तो रुकता है, ब्लड रुक गया, और इसका रोकने का कार्य कौन करता है? प्लेटलेट। थक्का बनने से शरीर की अत्यधिक रक्त स्राव रुक जाती है। रक्त का स्राव जो है रुक जाता है थक्का बनने से। और एक इसी बात पे याद आ गया, एक अनुवांशिक बीमारी है जिसे कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? कमेंट में बताइएगा आप सब। हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है, इसकी जो कमी है क्यों होता है और यह कैसे रोका जा सकता है, आप कमेंट में बताइएगा। रक्त के प्रमुख कार्य गैसों का परिवहन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना है। यानी कि कुल मिला जुला के हमारे हर अंगों तक जो ऊर्जा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब पहुंचाने का, और कार्बन डाइऑक्साइड अंगों से लाने का, ऊतक से लाने का, कोशिकाओं से लाने का कार्य जो करता है यही रक्त करता है, ब्लड करता है, रुधिर करता है। पोषण पचे हुए भोजन को शरीर की हर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ग्लूकोज को हर कोशिकाओं तक पहुंचाएगा, प्रोटीन को हर कोशिकाओं तक पहुंचाएगा। वो कार्य जो करेगा वो रुधिर है। ताप नियंत्रण, पूरे शरीर का तापमान एक समान बनाए रखना, यह ताप नियंत्रण का भी कार्य करता है, जिससे एकदम बैलेंस बना रहे तापमान का, तापमान इधर उधर ना होने पाए। तो हमने आज रुधिर, रक्त के बारे में समझा।
रक्त क्या होता है, इसमें क्या क्या पाई जाती है। तो आज हमने इतना समझ लिया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम बात करने वाले हैं हृदय के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।